जिन्होंने अपनी आवाज़ को अपनी पहचान बनाया है। सरस्वती की वीणा के स्वरों की तरह ही इन्होंने संगीत के हर भाव को अपनी आवाज़ में बखूबी उतारा है। आकर्षक व्यक्तित्व और बहुमुखी प्रतिभा के धनी इस फनकार ने अपने आप को सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि कई फिल्मों में अदाकारी भी की और छोटे पर्दे पर भी नजर आए। आइए मिले मशहूर गायक और कलाकार सोनू निगम से। Sonu, welcome to the show. Thank you. How are you? Very well. How are you? Good. So good to have you here. आज हम लोग सेम पिंच हो गए। Absolutely. I think अच्छा लगेगा on the screen. I didn't think कि आप भी ये पहनेगी, मैं भी रहूँगा। मैं भी आपकी दोस्त तो हुई, साथ ही बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत सालों से। दुनिया भर में आपके फैंस हैं गायकी के। गायकी और इस सब की बात करने से पहले मैं बचपन में जाना चाहूँगी। आपकी पैदाइश एक म्यूजिकल परिवार में हुई, तो उसके लिहाज से शायद एक सुरीला माहौल होगा बचपन का। बचपन की यादें आपकी क्या थी? अगम कुमार निगम मेरे पापा का नाम है, शुभा निगम मेरी मम्मी का नाम है, और बचपन से ही मैं उनको गाते हुए देखता स्टेज पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे लगा कि शायद हर इंसान को गाना ही चाहिए, गाना ही पड़ेगा, ये गाना ही होता है, क्योंकि बच्चे का नज़रिया अपने माँ बाप तक ही सीमित होता है। तो जब मैंने देखा उनको स्टेज पे गाते हुए तो मुझे लगा मैं भी गाऊंगा। तो बाय द एज ऑफ 3 years and 2 months सितंबर 1976 में मैंने ज़बरदस्ती पापा को बोला और मैं रोना शुरू कर दिया। पापा गा रहे थे और मैंने बैक स्टेज रोना शुरू कर दिया, मुझे भी जाना है। तो पापा मना करते मम्मी को, अरे क्या हो रहा है। तो फिर उनके दोस्तों ने बोला कोई बात नहीं अगम जी आने स्टेज पर। मैंने वहाँ पे गाया पापा के साथ में, क्या हुआ तेरे वादा वो कसम वो इरादा। तो घर में गाया था उससे पहले, मतलब कहीं माता पिता को पता था कि? वही हैरानी की बात है कि पापा मम्मी को पता नहीं था कि मैं गा सकता हूँ या गाता हूँ। क्योंकि दे वर नॉट कॉन्फिडेंट। मैं जिद कर रहा था कि मुझे जाना है। दे थॉट कि इतना छोटा बच्चा क्या स्टेज पे जाकर करेगा। तो मेरे ख्याल से मैं अंदर ही अंदर खाना पक चुका था और मैंने सीधे बोला मैंने सीधे खाना पेश कर दिया। तो उस समय सपना सिंगर बनने का बन चुका था, वो पक चुका था खाना, या कुछ और बनने की भी ख्वाहिश थी? मेरे इंटरेस्ट बहुत सारे, विविध इंटरेस्ट थे मेरे बहुत सारे। मैं पढ़ाई में बहुत तेज था, तो गाना तो टेकन फॉर ग्रांटेड था, गाना तो गा ही रहे हैं, हारमोनियम तो बजा ही रहा हूँ, तेज परकशंस आते हैं, तो फिर तो वो तो सब है ही। बनना क्या है, मतलब बनना क्या है, IAS में जाना है, IAS ऑफिसर बनना है। हम लोग IAS परिवार के हैं। एस्ट्रोनॉट भी पढ़ा मैंने कहीं। एस्ट्रोनॉट बनना था मुझे बहुत पहले, साइंटिस्ट पहले बनना था मुझे एक्चुअली। उस समय मैं फिल्मों में बहुत काम किया है। मैंने 7 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू किया था टिल 9 मैंने कामचोर, उस्तादी साथ से, प्यारा दुश्मन, बेताब, तकदीर। उस समय एक्टिंग अच्छी नहीं लगती थी ना, मैंने सुना कि वो मेकअप की स्मेल होती थी या इरिटेट करती थी आपको। मैंने जब एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया फिल्मों में, तो मुझे वो माहौल पसंद नहीं आया, क्योंकि जितनी भी पैम्परिंग होती है वो सब एक्ट्रेसेस की होती है, अभी भी होती है, तब भी ऐसे होती थी। और जो बाकी लोग होते हैं, ख़ासतौर से चाइल्ड आर्टिस्ट वगैरह, उस समय उतनी देखभाल करते नहीं थे लोग। सो बहुत सारे इंटरेस्ट थे डाइवर्सिफाइड। तो बाद में फिर जब मेरा गला थोड़ा मैच्योर हुआ और 10th स्टैंडर्ड के बाद में मैंने कॉम्पिटिशन जीतने शुरू किए, यहाँ बॉम्बे में एक के बाद, यहाँ दिल्ली में सॉरी, एक के बाद शुरू किए मैंने जब, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा गाना जो है वो वाकई में अच्छा जा रहा है। इट्स वेरी गुड एंड आई एम इफ नॉट बेटर at least at par with every existing singer at that moment when I was 15-16. तो ट्रेनिंग ली पिताजी से तो ऑफ कोर्स सीखा ही था। ज़्यादातर मेरे जो सीखना है वो सेल्फ टॉट है। एक टैलेंट होता है ना सोनू, मतलब अंदर है तो है, उसको खाली होन करने की जरूरत होती है। मैंने बहुत लोगों को सुना है असल में। रफ़ी साहब को तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत, शुरुआती रफ़ी साहब, किशोर कुमार जी, मन्ना डे साहब, मुकेश जी, जितने भी बड़े लोग हैं, लता जी, आशा जी, इन सबको तो मैंने सुना ही है ऑफ कोर्स। मैंने गज़लों को सुना फिर बहुत, फ्रॉम पंकज उदास जी टू गुलाम अली जी टू मेहदी साहब टू तलत अजीज़ जी। फिर मैंने भजन, अनूप जलोटा जी के बहुत मैंने भजन मुझे बहुत रटे हुए हैं, मतलब आई यूज्ड टू बी कॉल्ड जूनियर अनूप जलोटा एट वन टाइम। तो मैंने बहुत तरीके से बहुत लोगों को सुना है। मेरे उस्ताद जो पहले थे, जिनसे मैंने कुछ 6-7 महीने सीखा, वो है उस्ताद मोहम्मद ताहिर जी, दिल्ली में सीखा था मैंने। जस्ट बॉम्बे आने से 4 महीने पहले मैंने उनसे सीखना शुरू किया। और उसके बाद मैंने 97 में गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से सीखना शुरू किया बॉम्बे में, बट दैट वाज मच लेटर, संदेश से आते गाने के बाद में वो सब। तो मैंने सीखा जो भी है सुन के लोगों को सीखा।
बम्बई आके शुरुआती दौर कठिन रहा होगा, स्वाभाविक है, थोड़ा स्ट्रगल भी रहा होगा क्योंकि 18 साल के थे शायद आप जब आए थे बम्बई। तो शुरुआती दौर की यादें कुछ हैं खास? When I cleared my 12th standard, उसके बाद में हम लोग बॉम्बे आए और तब पापा ने मुझे जगह दिखाई, यहाँ उषा खन्ना जी रहती हैं, यहाँ अनु मलिक हैं, यहाँ सचिन जी हैं, सबको किसी ने प्यार दिया, किसी ने दुत्कार दिया। लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा रहा क्योंकि मैं आज ये जानता हूँ कि हमने इतने नीचे लेवल से शुरू किया है कि कितना भी मैं गिर जाऊँ, आई ऑलवेज बी ओवर व्हाट आई स्टार्टेड फ्रॉम। और इंडिया में सिंगर बनना बड़ा बहुत मुश्किल है और आज के अब तो फिर भी इजी है, उस समय तो कुछ था ही नहीं ना। अगर आपको सिंगर बनना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में गाना है बस। तो व्हाट सस्टेन जो सोनू, मतलब उस समय ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं वापस चले जाऊँ या ये करियर ठीक नहीं है मेरे लिए? व्हाट सस्टेन यू देन? सबसे जो चीज़ मेरी इसमें यहाँ पे रेक्टिफाइड हुई बॉम्बे में स्ट्रगल के बाद, वो था मेरा गुस्सा। आई वॉज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गाय इन स्कूल। जब मैं बच्चा था तो मैं बहुत गुस्सा था, अभी मुझे गुस्सा आता है बहुत, लेकिन वो बहुत पॉजिटिवली अब चैनलाइज हो गया है। तो पहले तो बॉम्बे ने मेरा अहंकार तोड़ा या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ गया। सुना एक बार आप रो भी दिए थे? हाँ, मैं रोया था एक बार सुदीप स्टूडियो से उतरते वक्त, क्योंकि मुझे उन गानों से बहुत उम्मीद थी कि वो गाने अगर मुझे मिल जाएंगे तो मुझे शायद एक स्टेप ऊपर मिल जाएगा। क्योंकि तब कुछ गाने मैंने 2 गाने गाए थे मैंने एज ए डमी सिंगर, तो फिर वो गाने डब हो गए थे, तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं नीचे उतरते वक्त फूट के रोया था, मुझे याद है। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अक्टूबर 92 में कुछ मेरा गाना एक गुलशन कुमार जी ने सुन लिया, आजा मेरी जान फिल्म का था एक गाना, वो आसमान वाले ज़मीन पर उतर के देख। तो वो वैसे भी तेज़ थे, बोला कौन गा रहा है जी, तो कौन गा रहा है, तो उन्होंने बोला एक नया, नहीं कौन है, तो ये नया लड़का है सोनू निगम नाम है उसका, अरे बुलाओ अच्छा गाता है। तो मुझे उन्होंने बुलाया, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उन्हीं के स्टूडियो में, कुछ राजस्थानी गाने गा रहा था मैं। तो वो आए, मुझे देख के हैरान हो गए, अरे हमने सुना था कि आप छोटे हैं, आप तो बहुत छोटे हैं। तो खुश हो गए मुझे देख के बड़े। तो फिर उन्होंने मुझे बोला नहीं मैं सपोर्ट करूंगा आपको, मैं सपोर्ट करूंगा आपको। वी वेरी क्यूट, आई मिस हिम सो मच। लिसन सुनो, मैं इस आपके एक आपका ये जो टैलेंट है मिमिक करने का, ओह हाँ, बहुत बदनाम हूँ मैं इस वजह से। लिसन नाउ दैट यू ऑलरेडी गॉटन ऑनटू इट, एक जो चीज रह रही है ना, दैट इज रिमेम्बरिंग अनु मलिक। आई थिंक यू कैन सिंग बेटर देन अनु मलिक हिमसेल्फ कैन सिंग। अनु मलिक जी की जब बायोग्राफी लिखी जाएगी तो उसमें सबसे ज़्यादा जिक्र मेरा हो रहा होगा, क्योंकि उनके मैंने इतने अच्छे गाने गाए और वी हैव हैड सच अ ग्रेट बॉन्डिंग, लव हेट रिलेशनशिप है, हमने झगड़ा भी किया आपस में। शुरुआत भी आपकी उन्हीं के साथ हुई थी ना, मतलब उन्होंने आपको एक जज थे वो किसी कार्यक्रम में? हाँ, इनफैक्ट दिल्ली की बात है वो। मेरा पहला गज़ल का कंपटीशन मैंने जीता था, ऑल इंडिया गज़ल्स कंपटीशन, वहाँ वो जज थे, गुलाम अली जी भी जज थे, वहाँ वो मुझे मिले थे और उन्होंने कहा था, मेरे फूफा जी को कहा था कि ये जब बड़ा हो जाए इसको मेरे पास लेकर आना, बॉम्बे लेकर आना है, बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। उनकी आवाज़ में थोड़ा सा गाएंगे? उनकी आवाज़ में अब क्या सुनेंगी? ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। तो यही है उनके गाने से। आई कैन फॉलो ओवर। संगीत के व्योम में चमकते हुए इस ध्रुव तारे से हमारी ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हमारे साथ हैं मशहूर गायक कलाकार सोनू निगम। एक गाना जिसने आपको बहुत ख्याति दिलाई, मुझे स्वयं भी याद है क्योंकि मैंने स्वयं वो सुना था, परदेस फिल्म का दिल दीवाना। वो तो 97 में आया था। उससे बट आई दैट्स व्हेन आई 6 years to really get noticed properly. To get noticed, yeah. तो उस गाने में there were western nuances, आपने अपना स्टाइल एकदम बदल दिया। थोड़ा सा गा के सुनाएंगे? हाँ, अभी थोड़ा सा मेरा गला नासाज है, लेकिन यहाँ नासाज है ना और मेरा गला भी नासाज है। सुर तो है और ताल भी है। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी, ये जो है ना, ये मैंने माइकल जैक्सन से सीखा था। ये पेरिस मैम वहां से मैंने लगा था, ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता
निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद उसी को करता है ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। कुछ किया था मैंने। माय गॉड, आई रियली एनवी यू सोनू, कितना अच्छा गा सकते हैं आप इतने आराम से। धन्यवाद, थैंक यू। एक ये परदेस का गाना था, उसके बाद अनगिनत गाने आए। एक एक गानों के बारे में तो बात नहीं कर सकते, पर मैंने कई चीज़ें आपके बारे में नोटिस ये की हैं कि बहुत स्वाभाविक तरीके से आप गाते हैं गाने, इन द सेंस, चाहे वो रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे इस तरह का हाई वॉल्यूम का हो, संदेश से आते हैं जिसके लिए आपको बहुत सराहा गया। तो ये इतनी स्वाभाविकता से कैसे कर लेते हैं? मुझे मतलब ये भगवान ने शायद कला दी है कि मैं थोड़ा बहुत हर चीज़ को टच कर सकता हूँ। मैंने टच किया हुआ है, मैंने रॉक को टच किया है, नॉट एज ऑथेंटिक एज ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, लेकिन रॉक गाने मैंने गाए हुए हैं इंडिया में, फिल्मों में। आपका वो 100% नजर आता है। मैं कोशिश करता हूँ, आई लाइक टू, मैं बोस्ट नहीं करूँगा, बट मैं कोशिश ये करता हूँ ज़रूर कि अगर मैं भजन गा रहा हूँ तो इसके अंदर भजन का एक फील आए। कव्वाली गा रहा हूँ, तुमसे मिलकर दिल का है जो हाल, तो कव्वाली का नुमा उसमें फील आए। इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, अलग रंग का गाना है। संदेश से आते ऑफ कोर्स पेट्रियोटिक सॉन्ग है। रंग दे बसंती चोला पेट्रियोटिक गाना है। तो व्हाट आई डू इज, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को सुना है और मैं उनकी नकल उतार सकता हूँ, तो शायद मुझे वो काम में आ जाती है वो चीज़ कभी कभी। सुनो, आपने पेट्रियोटिक सॉन्ग्स की बात करी, तो उसमें मेरा स्वयं का फेवरेट जो है, मुझे मालूम है वो आपका भी फेवरेट है, LOC, खामोश है जो, हाँ, ये वो सदा है। खामोश है जो ये वो सदा है, वो जो नहीं है वो कह रहा है। साथियों तुमको मिले जीत ही जीत सदा, बस इतना याद रहे एक साथी और भी था। मैं जब भी देखती हूँ ना सुनो ये गाना, आंखों में एक्चुअली आंसू आ जाते हैं। हम जब मैंने गाया था तभी हम लोग को लगा था कि ये गाना बहुत बड़ा बनेगा। पर आमतौर पर आपके गाने डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स हमेशा ये कहते हैं कि सोनू निगम इज़ वन बैंकेबल पर्सन, इन द सेंस उनको कोई भी गाना दिया जाए वो उस पर उसके साथ न्याय करते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंच के आपको लगा ओ गॉड इट्स नॉट रियली कमिंग आउट द वे आई वांट इट टू कम आउट? हाँ, काफ़ी बार हुआ है सब। इनफैक्ट जब मैं सतरंगी रे गाना गा रहा था, तू ही तू सतरंगी रे, तो उसके शुरू में तो गाना अच्छा, इट्स वेरी लंबा ट्रिकी सॉन्ग है, बहुत सारी चेंजेस हैं, तो आई थॉट मैंने अच्छा किया। एंड में मैं फंस गया था उसके, मुझे मौत की गोद में सोने दे, तो उस दिन मेरा गला थोड़ा इतना अच्छा नहीं था। और तब भी मैं मतलब आई वाज अ कच्चा सिंगर एट दैट टाइम, इतना मेरा रियाज नहीं था, या रियाज था पर मेरी आवाज़ जितनी अभी पकी है तब नहीं पकी थी, तो मैं फंस गया था गाते हुए। फिर मैंने कैसे भी करके उसको बाहर जाके थोड़ा रियाज किया, फिर मैं गा सका। पर क्रिएटिविटी की फ्रीडम मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है, लोग अपनी अपने अज्ञान को छुपाने के लिए अधिक ज्ञानी बन जाते हैं, उनके साथ बड़ा मजा आता है। फिर वो कुछ भलती पे बताते हैं, मैं उनको कहीं और ले जाता हूँ, फिर वो इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो आई कंफ्यूज देम। मुझे याद है मैं आपके साथ एक बार एक स्टूडियो में रिकॉर्डिंग में थी, एंड आई वाज अमेज्ड कि एकदम से आपने किस तरह से वो गाना गा दिया। आई थिंक यू वर आउट इन हाफ एन आवर, यू वर डन विद इट। नॉर्मली मेरा 20 मिनट का होता है, 15-20 मिनट में गाना गाता हूँ मैं। पर एक समय था, मैंने सुना आप एक दिन में 30 गाने गाते थे। मैंने एक बार किया था ऐसा। मैंने एक रीमिक्स एल्बम था, तो वो नॉन स्टॉप गाने थे एक साथ, तो मुझे वो गाने आते थे ऑफ कोर्स, कुछ गाने नहीं आते थे मुझे, तो करते करते मैंने एक दिन में 35 गाने किए थे। पर तब मेरा भी जमाना था, तब मैं जवान था, अब मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। आप एक इतने अच्छे मिमिक हैं, हमने इसकी पहले भी बात करी, तो अलग अलग हीरोज़ के लिए गाना ऐसा लगता है कि वो स्वयं ही गा रहे हैं। मतलब मैंने जितने भी देखे हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे सैफ हो, चाहे कोई भी हो, संजय दत्त हो, मुझे लगता है कि वो ही गा रहे हैं। आर यू एबल टू मॉड्यूलेट योर वॉइस और डज इट इज़ नॉट अबाउट इमिटेटिंग सम एक्टर। अगर शाहरुख खान के ये तो हम ऐसा थोड़ी कर सकते, घड़ी बदल हम नहीं कर सकते ना ऐसा। आई डोंट हैव टू साउंड लाइक, बुरा लगेगा। हाँ, आई डोंट हैव टू साउंड लाइक शाहरुख खान, राइट। एंड इवन शाहरुख को नहीं चाहिए कि वो मैं उनकी आवाज में गाऊं, राइट। आई हैव टू अंडरस्टैंड द सोल ऑफ द सॉन्ग। अल्टीमेटली द एक्टर, जैसे अक्षय कुमार की आवाज है, अपने ओए तो पागल हो गया, ओए ये उनकी ये आवाज है, ये तो, पर आई डोंट टू सिंग लाइक हिम लाइक दैट।
मैं गाने के साथ में इंसाफ कर दूंगा तो वो गाना लगेगा कि वो एक्टर का ही बैठेगा है। उस पे। हाँ, कल हो ना हो, द टाइटल सॉन्ग वाज सो ब्यूटीफुल। आई थिंक उसके लिरिक्स एंड द वे यू sang yeah. it, you got many awards for it, ना? आई गॉट लॉट ऑफ अवार्ड्स। थोड़ा सा प्लीज सुना दो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। सोनू के सुर सरोवर में हम एक बार फिर गोता लगाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आइए सोनू निगम के साथ अपना ये विशेष सफर जारी रखें। आपने विदेशों में, देश भर में तो करते ही हैं, 1-2 कॉन्सर्ट्स में मैं आपके देश में आई हूँ। एक जो एनर्जी दिखती है आपकी, एक जो 3.5 घंटे खड़े अकेले सबके सामने परफॉर्म करना, इट्स फैंटास्टिक सोनू। तो उसका मज़ा कुछ अलग ही है प्लेबैक सिंगिंग से। स्टेज में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि आपको इंस्टेंट मालूम पड़ जाता है कि आपका काम पसंद आया कि नहीं पसंद आया। ये मेरे लिए जुनून है और इसलिए ना मैं थकता हूँ, ना मुझे किसी और सिंगर को बीच में आने की ज़रूरत लगती है। फॉर मी आई एम क्लोजेस्ट टू गॉड व्हेन आई एम ऑन स्टेज, आई एम कंटिन्यूसली प्रेइंग। टेलीविज़न की अगर बात की जाए तो सारेगामा तो सबको याद है ही। उसके अलावा भी आपने कई शोज़ किए, रियलिटी शोज़, और उसमें जज बने। और यू मस्ट, आर यू सरप्राइज्ड विद द नंबर ऑफ पीपल, टैलेंटेड पीपल यू सी देम? मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ। इनफैक्ट सारेगामा जब मैं करता था उस समय मैं इतना फेमस प्लेबैक सिंगर नहीं था, तो मुझे उनके थ्रू मालूम पड़ा कि मैं कहाँ का लैक करता हूँ। देन आई वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स एंड मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस बन गया था वो, कि आई डिडंट वांट टू नॉट बी एबल टू डू व्हाट दे आर डूइंग। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने आपके बारे में पढ़ी, आपने बोला कि इंग्लिश में आपने कहा था कि आई एम शेमलेस इनफ टू अटेम्प्ट एनीथिंग एंड डू माय बिट फॉर इट। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट, क्योंकि आदमी शर्म में कई चीज़ें छोड़ देता है, वो कर नहीं पाता है। और मैंने अभी मैंने ये बात कही थी कि आई एम ओपन फॉर एनी क्रिटिसिज्म, ओपन फॉर रिडिक्यूल। मुझे लोगों ने कभी कभी मेरे अटेम्प्ट्स पे कभी मेरा मजाक उड़ाया है, या कभी क्रिटिसाइज़ किया है, या कभी मुझे रोका है और फिर अप्रिशिएट किया है। तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस। अगर आप सेफ चलेंगे हमेशा तो फिर आप कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते लाइफ को। हाल की फिल्म में रब ने बना दी जोड़ी, आई रिमेंबर वो जो गाना है जिसमें आपने लेजेंड्स को ट्रिब्यूट दिया है, फिर मिलेंगे चलते चलते, उसको वाज देयर अ डिफिकल्ट थिंग टू डू बिकॉज़ दे ऑब्वियसली थॉट ऑफ सोनू निगम टू डू इट? हाँ, मुझे पता है कि अगर मैं नहीं करता तो वो कोई नहीं कर पाता, क्योंकि वो गाने में बहुत तरह के जॉनर्स टच करने थे और बिना आवाज़ बदले उनको टच करके भागना था, ऐसा था। कहीं किशोर कुमार जी, कहीं रफ़ी साहब जी, बट हाँ बहुत सारे जॉनर्स को टच करना था मुझे। हर जन्म में रंग बदल के ख्वाबों के पर्दों पे हम खिलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। सुनो, कुछ व्यक्तिगत जीवन की अगर बात की जाए, आपका छोटा सा बेटा है आपका, हाँ, नेवान, वो मेरा सबसे बड़ा टीचर है। उसके थ्रू मैंने प्यार तो ऑफकोर्स मैं उसे बहुत करता हूँ, पर मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे इतना सिखाया है। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया है, मैंने भगवान को और जाना है। मैंने ये जाना कि अगर मैं एक इंसान होके अपने बेटे को इतना प्यार कर सकता हूँ और उसकी रक्षा करने की बात सोचता हूँ, जब वो मेरे जिम में यहाँ वहाँ घूम रहा होता है तो मैं उसके पास सुपरवाइज कर रहा होता हूँ कि वो गिर जाएगा तो मैं पकड़ लूँगा उसे। परहैप्स दिस इज़ एग्जैक्टली द वे गॉड बिहेव्स विद मी। भगवान मुझे खेलने दे रहा है, भगवान मुझे प्यार करने दे रहा है, झगड़ा करने दे रहा है, जीतने दे रहा है, हारने दे रहा है, सब कुछ करने दे रहा है। बट जस्ट जब मैं गिरने वाला हूँ, जब मेरा सर यहाँ लगने वाला है, तो वो ऐसे हाथ रख देता है, तो ताकि मुझे इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम लगे। तो मे बी दिस इज़ वॉट गॉड डज टू मी। दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी जिससे मेरा दिमाग बदल गया था। एक किताब थी, उसका नाम था डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। मैंने उस किताब को मायामी से पढ़ा और मैं जब वेस्ट इंडीज़ में उतरा, आई वॉज अ चेंज पर्सन। 3.25 घंटे में मैं पूरा बदल चुका था। मैंने फिर 2 साल तक पक्का योगाभ्यास किया है, 2004 से लेकर 2006 तक। आपको बहुत शौक है ना योगाभ्यास का? अब नहीं करता मैं। अब नहीं करते? अब नहीं करता मैं। वो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर गया था मैं, और अच्छा लग रहा था मुझे, बट मुझे अभी इतनी जल्दी उसमें नहीं घुसना। फिर वर्कआउट करने का शौक है? फिटनेस? मुझे वर्कआउट का बहुत शौक है, फिटनेस का मुझे बहुत शौक है, मेरा स्टैमिना बहुत अच्छा है। मुझे फिल्में देखने का शौक है, पर टाइम मिलता नहीं है इतना मुझे। तो
ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक है। और क्या जीवन में सपने अब क्या है, मतलब इन द सेंस यू आर अ वेरी थिंकिंग पर्सन, जिस तरह से आई हैव नोन यू आल्सो ऑल दीज इयर्स, आप सोचते बहुत हैं और एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है आपके बारे में जो एक कंटेजियस भी है। आगे के सपने क्या हैं? मैं इतने सपने नहीं देखता क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बात जान ली थी कि आप सपने देखेंगे तो वो कभी सच नहीं होंगे, क्योंकि आपका परसेप्शन ही इतना है। आपके लिए दुनिया आगे और बड़ी है पर आप सोच रहे हैं इतना, तो आपकी नज़र जहाँ तक जाती है उसके पीछे भी एक दुनिया है, आपको वो मिलेगी। अगर आप यहाँ तक रुक जाएंगे तो फिर नहीं मिलेगी। सो नॉर्मली मेरा यही रहता है कि सही काम करते रहें, सही लोगों के साथ में जुड़ते रहें, सही लोग साथ में खड़े रहें, अपने भी ताना बाना बनता रहता है, अपने आप ही अच्छा काम निकलता रहता है। बात हुई ना जो ओम शांति ओम में एक जो डायलॉग है, एंड इट्स ऑफ कोर्स एक्चुअली वो एक बुक का डायलॉग है, वो सीक्रेट है, सीक्रेट का डायलॉग। आई रेड इट इन सीक्रेट एंड आई देन सॉ इट इन ओम शांति। एक मिनट था शाहरुख, प्लीज वो बता दो ना डायलॉग क्या था। जब व्हेन अ मैन क्रेव्स फॉर समथिंग वेरी बैडली, जब कोई इंसान किसी चीज को बहुत चाहता है, उसको बहुत पाने की इच्छा करता है, तो पूरी कायनात या पूरे कॉस्मोस लग जाता है उसको उस ड्रीम को पूरा करने में। आई बिलीव इन दैट। दे कंस्पायर, पूरे इस षड्यंत्र में लग जाता है कि इट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट ना। इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट, या, एंड आई बिलीव इट्स ट्रू। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। सुनो, चलते चलते मैं आपके पसंद का गाना सुनना चाहूंगी, व्हिचएवर यू थिंक इज योर फेवरेट। इस समय मेरा एक फेवरेट है जो मैं बहुत सुनता हूँ, मेरा गाना है जो मेरे दोस्त राजू सिंह ने बनाया है, वो है सोनिया ओ सोनिया, तुझे देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जिलो मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी हो बात, तू बस दे दे मेरा साथ। सुनो, थैंक यू सो मच, दैट्स सो ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी और मच। बहुत अच्छा लगा एज यूजुअल, हमेशा की तरह आपसे बात करके एक जैसे खून बढ़ जाते हैं कहते हैं। थैंक यू, इट्स अ प्लेजर, इट्स म्यूचुअल, गुड टू थैंक यू। आपने इतने अच्छे सवाल पूछे मुझसे, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोनू की आवाज़ ही नहीं बल्कि इनका व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक है। ये आज कई युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अपनी आवाज़ का जादू ये ऐसे ही बिखेरते रहें और बुलंदियों के नए शिखरों तक पहुँचे, यही हमारी कामना है। अगले हफ्ते आप सबसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। सोनिया ओ सोनिया, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जिलो मुस्कुरा के जिंदगी, तू दे दे मेरा साथ, थाम ले हाथ, चाहे जो भी होगा, तू बस दे